नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। भविष्य मालिका के अनुसार हो रहे इस संसार में घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जो भविष्य मालिका एक सटीक भविष्यवाणी बताई जा रही है। तो आज जानते इस भविष्य मालिका के अनुसार और आगे क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाएं, लाइक शेयर जरूर करें। तो अब जानते हैं संत अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ कलिकल्प गीता और अच्युत ठार में लिखा है, आज से 600 साल पहले आजाद भारत के एक महत्वपूर्ण राजनेता के बारे में लिख दिया था। वे लिखते हैं कि भारत में एक ब्राह्मण का शासन आएगा, तब विश्व में कई प्रकार के परिवर्तन को देखने मिलेगा। सर्वप्रथम वे 13 दिन के लिए शासन करेंगे और इस अल्प अवधि में ही बहुत नाम कमाएंगे। उसके बाद वे 5 साल के लिए सत्ताहीन होंगे। महापुरुष ने लिखा है कि दिल्ली से राज करने वाले इस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। वे कहते हैं कि मेरी यह वाणी पत्थर की लकीर है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मण जाति से आने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम 16 मई 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री बने थे। कि प्रभु जी अपनी लीला किस प्रकार से हम लोगों के सामने रख रहे हैं। लीला प्रकाशिब लीला मयंकर सत्य जे एकाम्र बन लीला करु थी बे अंत माधव सर्व आनंद होई। अर्थात प्रभु जी अनंत माधव नाम को धारण करके एकाम्र वन भुवनेश्वरी में रहकर धर्म संस्थापना का कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं, इस संसार में मायामय है। भक्तों को माया के कारण यदि मति भ्रम हो तो वह अंत समय में भी भगवान की प्राप्ति के स्थान पर मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ जाएंगे। इसलिए विश्व के सभी भक्तों को समय की गंभीरता को समझकर अपने एक एक पल को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब ऐसा समय चल रहा होगा, तब भक्तों के पास मालिका की वाणी किसी प्रकार से पहुंच रही होगी। उनके मन में मालिका सुनकर आवेग उत्पन्न होगा। इस मालिका पर विश्वास करेंगे वो भगवान की शरण में पहुंचेंगे, प्रभु जी की लीला का अनुभव भी करेंगे। अब जानते हैं 24 अंक में क्या बातें बताई गई है। 24 अंक में अयोध्या नगर में रघुनाथ विराजेंगे, अर्थात विराजमान होंगे। कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। यहाँ सत्य को प्रकाशित किया गया है कि जो लोग आज भी कलयुग की आयु 4,32,000 को मानकर जी रहे हैं, वे समाप्त होने के सत्य को नहीं जानते और ये उन्हीं लोगों के लिए कलयुग के अंत का संकेत होगा। प्रभु धरती पर अवतार कर चुके हैं, इसका प्रमाण होगा। अब जानते तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे और कहाँ होगी। समुद्र में परमाणु बम गिरेगा और इसी के साथ महाभारत का आधा वेला का युद्ध शेष था। कली महाभारत भी कहा गया है। वो चीन को भारत के बीच के युद्ध से शुरू होगा। कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। चीन के युद्ध के साथ पूरे विश्व में युद्ध छिड़ जाएगा और कल्कि भगवान अपनी लीला कहाँ कहाँ करेंगे। खा है जाजनगर ग्राम माँ बिरजा जहाँ विराजमान है, वहीं स्थान पर देवों के देव महाविष्णु भगवान की लीला करेंगे।
कुश स्थली द्वारका भुवन अमरावती जाजनगर का ही नाम है। जाजपुर ग्राम जो संभल ग्राम के नाम से जाना जाता है, अनेकों पदों में इसका वर्णन किया गया है। विरजा स्थान जहाँ माता विरजा देवी पूजती हैं विराजमान है, उसे स्थान पर भगवान कल्कि अपनी लीला करेंगे। देवों के देव महादेव महाविष्णु वहीं जगह पर अपना लीला प्रकट करेंगे। द्वारिका भुवन कुस्थली द्वारका बोला जाता है। अमरावती जिस जगह को बोलते हैं जहाँ मृत्यु लोक नहीं है, जहाँ देवताओं का निवास है, जहाँ स्वर्ग है, जहाँ अर्काशिला है, जहाँ अष्टगिरी है, जहाँ हटेश्वर है, जहाँ पाताल वैकुंठ है, वही स्थान को अमरावती के नाम से जाना जाता है। अमर लोकों के निवास का स्थान के हिसाब से शिशु आनंद दास जी ने वर्णन किया है। घोर कली लीला कल्कि जी की वाणी है। यही घोर कली लीला भली भली प्राणी है बे पथ बड़ा, अर्थात कई चरणों में विभिन्न तरीके से महाप्रभु की लीला होगी, परंतु साधारण मनुष्य इसे अपने ज्ञान के आधार पर समझ नहीं पाएंगे। कलयुग का अंत हो चुका है, यह एक सच्चाई है। अगर नहीं है तो आज संपूर्ण विश्व की स्थिति इस तरह से बदतर क्यों होती जा रही है। जब धर्म संस्थापना का कार्य होता है, जब युग के अंत का समय होता है, उसी दौरान मनुष्य समाज में बहुत ही परिवर्तन होते हैं। महामारी, रोग, हिंसा, हादसा, युद्ध, आपदा, यह सब अचानक से अपना पैर पसारने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं समस्त संसार को अधिग्रहण करने लगते हैं। भय व अवसाद का वातावरण बनने लगता है। प्रायः हर तरफ अशांति होने लगती है। त्रेता में रावण की मृत्यु से पूर्व और द्वापर में पूर्ण कंस की मृत्यु से पूर्व मनुष्य समाज की जो परिस्थिति थी, इसी की पुष्टि वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। ठीक वैसे ही परिस्थिति मनुष्य की आज वर्तमान समय में हो रही है। रावण और कंस की मृत्यु के पश्चात वातावरण स्वयं स्थिर होने लगा। मंद मलय पवन बहने लगी, सूर्य की रोशनी शीतल होने लगी, समुद्र का जल मीठा पीने लायक होने लगा, रोग महामारी समाप्त हो गई, सबने यौवन अवस्था को प्राप्त किया, सुख शांति पुनः अपने पैर पसारने लगे। इसलिए आज विश्व में जो भी अस्थिरता है वह केवल कल की लीला अर्थात विनाश लीला का ही एक हिस्सा है। यह समय बीतने के साथ ही उग्र होता जाएगा। 2029 से 2030 तक धर्म संस्थापना का कार्य यूं ही चलता रहेगा और मनुष्य समाज में जन्म होने के कारण हम सभी को यह देखना पड़ेगा। भगवत में लिखा है, कलयुग के अंत में मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा होगा, दुखद बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले विषय हो जाएंगे और कलयुग में पाप की सभी हदें पार हो जाएगी। तब कल्कि भगवान धरा अवतरण करेंगे। आज समाज में ऐसी कौन सा पाप नहीं होना बाकी है। सभी प्रकार के पाप हो रहे हैं जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग का तो भी अभी बाल काल है। आप सभी अपनी आंखों को खोलकर देखिए। आज जिस हम विज्ञान को अपने चारों तरफ देख रहे हैं, तरक्की नहीं विनाश है, क्योंकि आज से 200 साल पहले ये सब कुछ भी नहीं था। हम जिस समय में जी रहे हैं ये घोर कली काल है। भगवत महापुराण के प्रथम स्कंद में जब नारद मुनि ने भगवत पठन के लिए धरती पर उत्तम स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कलयुग के अंत का व्याख्यान किया है। जो भी
आज के समय को ही बताता है। सनातनी लोग अपनी आंखें खोले और अपने चारों तरफ देखो। क्या आज राशन बाजार में नहीं बिक रहा है? क्या हर दूसरा मनुष्य मांस और मदिरा का भक्षण नहीं कर रहा है? क्या मंदिर और मठों में धर्म के नाम पर व्यापार नहीं हो रहा है? ये सवाल मेरे नहीं, स्वयं नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं, भगवत महापुराण में लिखा हुआ है। एक और बात पर विचार करिएगा कि जब भगवान राम आज से 10,000 वर्ष पहले आए थे और भगवान श्री कृष्ण आज से 5,000 वर्ष पहले आए थे, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? द्वापर युग त्रेता ने अपनी पूरी आयु का भोग ही नहीं किया, तो सिर्फ कलयुग ही क्यों 4,32,000 वर्ष का है? कलयुग में धर्म के नाम पर समाज में कई भ्रांतियां फैलाई जाएगी। इस बारे में भागवत में लिखा है। मलेच्छों के आक्रमण से अंग्रेजी हुकूमतों ने हमारे कई ग्रंथों को नष्ट ही कर दिया, और अब जो अंत में बचा है, क्या वो संपूर्ण सत्य है? जरा विचार करिएगा। जब एक मनुष्य 100 वर्ष की आयु लेकर आता है और अपने कर्मों के कारण उसकी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती, तो पाप की अधिकता में युग की आयु का क्षीण नहीं हो सकती क्या? जब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी धर्म का नाश होगा, मैं धरती पर अवतार लूंगा। अब पाप की अधिकता होगी, तो क्या प्रभु युग के अंत में होने तक की प्रतीक्षा करेंगे? ये सवाल आप लोग स्वयं समझिएगा। ये तो धन्य हो पंच सखाओं का, जिन्होंने भविष्यमालिका जैसे ग्रंथ को भक्तों की चेतना को जागृत करने के लिए लिखा है। धन्य है वो महापुरुष, उनको कोटि कोटि प्रणाम। इस भविष्यमालिका में अगर मुझे आप लोगों के समक्ष ये सारी जानकारी रखने में अगर कोई भी गलती हुई है, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि बताने में थोड़े ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा आखिर भविष्यमालिका का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।